साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए अभी 4 दिन ही हुए हैं और उद्धव ठाकरे को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। उद्धव के नए नवेले सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क साधा है और शिंदे के साथ एनडीए में आने की इच्छा जताई है। सामने आया है कि 1 या 2 नहीं बल्कि पूरे 6 सांसदों ने शिंदे गुट से संपर्क किया है। अब खबर के सामने आते ही उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी में बवाल मच गया, क्योंकि जहां एक तरफ उद्धव गुट दावा कर रहा था कि शिंदे के विधायक उद्धव के संपर्क में है, वहीं पर दाव पूरी तरह उल्टा हो गया और खबर है कि उद्धव के 6 नए निर्वाचित सांसद उद्धव को छोड़ शिंदे के साथ एनडीए में जाने की फिराक में हैं। तो क्या है पूरा मामला, कहां से आई ये बड़ी खबर, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के बाद शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ही उनकी सीटें 2019 के मुकाबले कम हुई हैं, तो वहीं अब उनके 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। उन्होंने एनडीए में शामिल होने की इच्छा जताई है। शिवसेना शिंदे गुट ने इसका दावा किया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता और नवनिर्वाचित सांसद नरेश महस्के ने कहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से चुनकर आए 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने एकनाथ शिंदे से संपर्क किया है। वो एनडीए और शिवसेना शिंदे के साथ आना चाहते हैं। शिंदे गुट का दावा है कि उद्धव गुट के 2 सांसद तो शिंदे से मिल भी चुके हैं और एनडीए से जुड़ने का अपना प्रस्ताव रख चुके हैं। वहीं पर 4 और सांसद लाइन में हैं, जो लगातार शिंदे गुट के संपर्क में हैं। नरेश महस्के के इस बयान से यूबीटी गुट में हड़कंप मच गया है। फिलहाल उद्धव गुट का कोई भी नेता इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वहीं आपको बता दें, इससे पहले शिवसेना के विधायक संजय सिरसाट ने भी दावा किया था कि अगले कुछ दिनों में शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद और नेता उनकी पार्टी में शामिल होंगे। सिरसाट ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि शिवसेना यूबीटी के कुछ महत्वपूर्ण लोग 10 जून से पहले हमारी पार्टी में शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के बाद शिवसेना यूबीटी के कुछ नेताओं ने भी दावा किया था कि शिंदे की शिवसेना के 5-7 विधायक जल्दी पाला बदलेंगे, मगर अब 6 सांसदों का शिंदे गुट से संपर्क करना और एनडीए में जाने की इच्छा जताना साफ तौर पर उद्धव और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। यहाँ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना ने महायुति के साथ मिलकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा था। 15 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिंदे की शिवसेना को कुल 7 सीटें मिली, जबकि उद्धव गुट की शिवसेना के खाते में 9 सीटें आई। महाराष्ट्र में इस बार एनडीए को भी बड़ा झटका लगा, उसने केवल 17 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिली हैं। इसमें कांग्रेस को 13, शिवसेना यूबीटी को 9, एनसीपी शरद पवार के 8 सीट शामिल हैं। साल 2019 में महाराष्ट्र में एनडीए ने कुल 41 सीटें जीती थी। इसमें बीजेपी ने अकेले 23 सीटों पर परचम लहराया था। वहीं उद्धव की शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, जो कि इस बार सिमट कर सिर्फ 9 रह गई। और अब अगर 9 में से भी 6 सांसद शिंदे गुट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो उद्धव के हाथ तो पूरी तरह खाली हो जाएंगे। तो आपका इस पूरे उलटफेर पर क्या कहना है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो शिवसेना यूबीटी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में वापसी कर सकते हैं। हालांकि इसको लेकर उद्धव खेमे के किसी भी नेता ने कोई बयान नहीं दिया, मगर मीडिया सूत्रों से लगातार खबर आ रही है कि शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे एनडीए के संपर्क में बने हुए हैं और ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। मगर इसी बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने अपने बयान से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया। आदित्य ठाकरे ने साफ तौर पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र को लूटा है और हम किसी भी कीमत में बीजेपी का हिस्सा नहीं बनेंगे। यहाँ आपको बता दें, महाराष्ट्र में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में बड़ा झटका लगा है, जहां 2019 के मुकाबले उनकी सीट की संख्या लगभग आधी रह गई। वहीं राज्य में कांग्रेस, शिवसेना यूबीटी और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के गठबंधन महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो कि अपने आप में हैरानी भरा है। मगर इसी बीच खबरें आने लगी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाने के इच्छुक हैं। मगर वही आदित्य ठाकरे ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आदित्य ठाकरे ने लिखा, देश ने हमारे संविधान को बदलने और लोकतंत्र को खत्म करने की बीजेपी की सारी कोशिशों को नकार दिया है। चुनावों के नतीजों ने साबित कर दिया कि हमारे देश में अहंकार के लिए कोई जगह नहीं है। अहंकार, तानाशाही, लोकतंत्र विरोधी ताकतें और हमारे संविधान के बजाय अपनी पार्टी की नियमावली
लागू करने की चाहत रखने वालों को देश ने पूरी तरह नकार दिया है। उद्धव के बेटे आदित्य ने एक्स पर आगे लिखा, 2 बार प्रचंड बहुमत से 240 सीटों पर पहुंचना स्पष्ट रूप से कुशासन और अहंकार की अस्वीकृति है। महाराष्ट्र में हमने देखा कि बीजेपी ने हमारे राज्य को लूटा और इसकी आर्थिक ताकत और गौरव को खत्म कर दिया। महाराष्ट्र विरोधी बीजेपी को महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरी तरह नकार दिया और यह साल एक बार फिर से देखने को मिलेगा। आदित्य ठाकरे ने आगे लिखा कि इंडिया के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि हमने अपने देश, अपने संविधान और अपने लोकतंत्र के लिए बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, एक मील का पत्थर हासिल किया है और जब तक हम इसे पूरी तरह हासिल नहीं कर लेते तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। अब आदित्य ठाकरे की इस पोस्ट से बिल्कुल साफ है कि वो बीजेपी के बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी में जाना चाहते हैं। आदित्य के इस ऐलान से साफ हो गया है कि आदित्य ठाकरे बीजेपी में जाने के बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पिता के खिलाफ भी जाना पड़े तो वो तैयार है। सामने आया है कि नाराज आदित्य ठाकरे ने मातोश्री में बुलाई गई मीटिंग को भी बीच में ही छोड़ दिया। अब देखना होगा कि क्या उद्धव आदित्य को मना पाएंगे या फिर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए उद्धव अपने बेटे को ही नाराज कर देंगे। तो आपको क्या लगता है, एनडीए में जाने को लेकर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे में कौन सही है? क्या इतना सब होने के बाद उद्धव को बीजेपी में जाना चाहिए या आदित्य बिल्कुल ठीक कर रहे हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब नई सरकार को लेकर उठापटक शुरू हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की अहम बैठकें चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच खबर आ रही है कि एनडीए के सहयोगियों ने सरकार गठन से पहले ही बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और अपनी अपनी मांगों की लिस्ट सौंप दी है। सूत्रों की माने तो सबसे ज्यादा मांगे टीडीपी लेकर सामने आई है। टीडीपी ने 10 बड़े मंत्रालयों की डिमांड रख हर किसी को चौंका दिया। तो टीडीपी ने क्या क्या मांगा है वो आपको पूरा लिस्ट वाइज बताएंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि जेडीयू समेत और सहयोगी पार्टी क्या क्या डिमांड कर रही है। तो सूत्रों की माने तो जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार 3 कैबिनेट मंत्रियों की मांग कर चुके हैं और इसके अलावा उन्होंने डिप्टी पीएम पद की भी बड़ी डिमांड रख दी है। इसके अलावा शिवसेना के एकनाथ शिंदे भी 1 कैबिनेट मंत्री और 2 एमओएस चाहते हैं। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान भी 1 कैबिनेट मंत्री के साथ 1 राज्य मंत्री की मांग रख चुके हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी भी मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। ये सारी खबरें सूत्रों के जरिए आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक टीडीपी समेत अन्य सहयोगी दलों की तरफ से भी बड़ी डिमांड रखी गई है। सबसे बड़ी डिमांड लोकसभा स्पीकर पद को लेकर है, जिस पर टीडीपी दावा ठोक चुकी है। सामने आया है कि चंद्रबाबू नायडू लोकसभा स्पीकर पद के अलावा 7 से 10 बड़े मंत्रालय अपनी मांग में शामिल कर चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू की तरफ से जो मांगे रखी गई है, जिसकी जानकारी मीडिया के जरिए आ रही है, वो आपको दिखाते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू ने सबसे पहले जो मांगा है वो है लोकसभा स्पीकर का पद। इसके अलावा सड़क परिवहन मंत्रालय भी नायडू ने मांगा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भी नायडू ने अपनी लिस्ट में रखा है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय, आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय, कृषि मंत्रालय भी टीडीपी ने अपनी लिस्ट में रखा है। इसके अलावा बात करें जल शक्ति मंत्रालय के अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भी नायडू अपने पक्ष में रखना चाहते हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के एमओएस पर भी चंद्रबाबू नायडू की नजर है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के पास इस वक्त सत्ता की सबसे बड़ी चाबी रखी है, इसलिए वो अपनी बड़ी बड़ी मांगे बीजेपी के सामने रख रहे हैं।